ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामना पूर्ण कर देगी। और रविवार की विशेष तिथि आ गई है तो आज के दिन आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है, शहद लेना है और विशेष तरीके से इसको शिवलिंग पर जाकर रख देना है। इसके बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय एक से बढ़कर एक होने वाला है। तो जानते हैं गुरुजी पर बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, समस्या है, बाधा है, वो समाप्त होने लगेगी। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपका व्यापार है वो नहीं चल रहा है, ठीक है, आपका कार्य में मन नहीं लग पा रहा है, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो ऐसा लोग उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री है वो है लौंग। कितने लौंग की जरूरत है? तो आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेने हैं और वो संपूर्ण होने चाहिए, ठीक है, और उनमें फूल जरूर हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। चंदन मतलब आपको इस प्रकार से लाल चंदन ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। एक इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक, या मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। इस दीपक के इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है, ठीक, और घी ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले करना क्या है, ये जो चौखट होती है, दहलीज होती है ना, यहाँ पर आपको उस गोलबत्ती के दीपक को रख देना है और प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री अष्टभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, और जो भी समस्या, बाधाएं, परेशानी जीवन में आ रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर प्रवेश ले लेना है। शिव मंदिर के अंदर चले जाना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो दुख परेशानी समस्या है ना, वो समाप्त होने लगती है। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और आधा जल का लोटा आपको बचा लेना है। उसको, जल के लोटे को अपने स्थान पर रख देना है। उसके बाद आपके पास 2 लौंग है, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी बाधा है, परेशानी है, समस्या है, जो आप चाहते हो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, मतलब कि दोनों लौंग को, ठीक। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु वैद्य कलदर्शी, मेरे जीवन में ये जो दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, इन्हें समाप्त करें। व्यापार में, नौकरी में उन्नति करें, तेज की वृद्धि करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना कर लेनी है, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा कि दोनों लोगों को आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए थे तो उनको उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक इस प्रकार से वो लाल चंदन को भी आपको जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा तैयार कर लेना। और फिर आपको प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है, ठीक है। वहां पर जाकर उस जल के लोटे से पूरा जल बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, और वहां पर बैठकर आपको माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से एक बार वो प्रार्थना कामना कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। जीवन में जितने भी अंधकार है, समस्या है, वो समाप्त होगी। इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े लेते हो तो भी काफी है। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री है वो है अक्षत का दाना, चावल का दाना, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, अखंड होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग, ठीक है। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? मात्र इस प्रकार से एक संपूर्ण हरा मूंग का दाना ले लेना। और हर बार की तरह आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर हरा मूंग, चावल और गुड़ लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को सुबह शाम आप कर सकते हो। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद तुमरू केशवर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है।
देखिए सबसे पहले करना क्या है, वो जो चावल का दाना है ना उसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। अपनी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य बिगड़ते जा रहे हैं, उसके उसके लिए प्रार्थना करते हुए हरे मूंग के दाने को जल के लोटे में डालना है, अपनी समस्या को समाप्त करने के लिए। और अगर आपके जीवन में तेज की वृद्धि नहीं है, अंधकार से जीवन भरा हुआ है, ठीक है, आलस से जीवन में आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए गुड़ के टुकड़े को इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। ठीक, उसके बाद जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए टुमरुकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपके जितने भी कार्य बिगड़ते जा रहे हैं वो बनने लगे। तो कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ समस्या को समाप्त करने के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया ही, दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए या घर में कोई भी सदस्य है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है, अवसाद में रहता है, बहुत गलत गलत सोचता है, गलत मार्ग पर जा रहा है, ठीक, तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति बन रही हो ना, तो फिर ये तीसरा उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और आखिरी में हर बार की तरह आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर शहद, चावल और बेलपत्र को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह शाम ये उपाय भी कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि शहद का उपाय शिवलिंग पर करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और चावल के दाने का उपाय करने से कार्य बनते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद ये जो शहद है ना, इस शहद को अपने अनामिक उंगली में लेना और इस प्रकार से आपको शहद को बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर लेपन कर दिया। उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहां पर उस चावल के दाने को पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी, जला एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपने बच्चों के लिए, अपने घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है, ठीक, तो उसकी वो जो समस्या है, बाधा है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, ये तीसरा उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है, दुख सारी चिंताएं, परेशानी, डिप्रेशन समाप्त होंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगी हो, 5 लोग साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।